एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल ₹3900 में परचेस की है। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम वही मेथड हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बैट को मान लेते हैं x, बॉल को मान लेते हैं y, और इस बेस पे हम लोग की 2 इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे, ध्यान से देखिएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and the cost of 1 ball be ₹Y। देन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 बैट और 6 बॉल 3900 में परचेज कर रहे हैं, जहाँ पे एक बैट को हम लोगों ने X रुपीज़ मान लिया है कि एक बैट X रुपीज़ में परचेज किया जा रहा है और एक बॉल Y रुपीज़ में परचेज की जा रही है। तो 3 बैट परचेज करने के लिए कितने रुपीज़ देना होगा, 3X रुपीज़ देना होगा। एंड 6 बॉल परचेस करनी है, इसका मतलब एक बॉल Y रुपीज़ में, तो 6 बॉल 6Y रुपीज़ में, और टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो 3900 बनता है। ये आपकी हो जाती है क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन, लेटर सी बाइज अनदर बैट, वो बाद में एक और बैट परचेस करती है। एक बैट का प्राइस X रुपीज़ है और 3 more बॉल, 3 और बॉल परचेस करती है, जहाँ पे एक बॉल का प्राइस Y रुपीज़ था और इस समय इसकी कॉस्टिंग होती है 1300 रुपीज़। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन है एल्जेब्रिकली हम लोग ने इसे रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसा, हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन से हम लोग कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, वैसे ही जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। मतलब यहाँ पे हम लोग x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सपोज y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3x + 6y = इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3900। ये 3x इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x, और डिवाइडेड बाई ये 6y था, जिसका 6 होल के डिवाइड में चला जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू बड़ी हो ना, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करनी। 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी y की, वो बहुत बड़ी आएगी, जिसको ग्राफ में प्लॉट करना टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं ताकि जो y की वैल्यू आए वो नियर अबाउट x के हो, ताकि ईजी हो जाए एक्स वाई प्लेन में उसे प्लॉट करना। ठीक है, सपोज हम लोग लेते हैं क्या, व्हेन x = 100। जब आपने 100 लिया तो क्या होता है, देन y की वैल्यू कितनी हो जाती है, y = 3900 माइनस 3 × 100 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ सॉल्व कर लें, y = कितना आ गया, 3900 माइनस 300 अपॉन में 6, दैट इज 3600 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 1 जा 6 6 जा 3600, कितना आ गया, 600 आ गया। ये एक वैल्यू आ गई अपनी। जब x 100 था तो y आ गया 600। इसी तरीके से व्हेन x = 300 देन y = 3900 माइनस 300 को यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 900 डिवाइड बाई 6। आंसर कितना आ जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 6 मीन्स 6 1 जा 6 5 जा 30। आंसर आ गया कितना, 500। ओके, सेकेंड वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, व्हेन x = 900 देन y कितना हो जाएगा, y = 3900 माइनस यहाँ पे होगा 2700 डिवाइडेड बाई 6। आंसर आ जाएगा
1200 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 200 जा, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 200 आ गया। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, वो टेबल जिसकी हेल्प से हम लोग आगे का ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे वी हैव दी फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बना लीजिए यहाँ पे x एंड y। x की वैल्यू जो हम लोगों ने 100 मानी थी, तब y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई 600 एंड जब हम लोगों ने x की वैल्यू मानी थी 300, इस केस में y 500 आया था, 300 के केस में 500 आया था। एंड इसके बाद जब हम लोगों ने x माना था 900, देन इस केस में y की वैल्यू आ रही थी 200। इस तरीके का एक ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस टेबल को ध्यान रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट पेज पे रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पेज में इसकी जरूरत पड़ेगी। x + 3y = 1300। ओके, ये था आपका टेबल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन से दूसरी टेबल। ये सॉल्यूशन नंबर 2 का कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है, जहां पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे थे, उसकी टेबल के फॉर्म को कैलकुलेट कर रहे थे, और इक्वेशन थी x + 3y = 1300। ये है इक्वेशन आपकी। पुट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y = 1300। ये x इधर मूव होगा तो आ जाएगा कितना, x डिवाइडेड बाई होल में 3। यहाँ पे हम लोग 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे इससे पहले वाली इक्वेशन में कैलकुलेट किए थे। व्हेन x = 100, देन y = 1300 - 100 डिवाइड बाई 3, दैट इज 1200 डिवाइड बाई 3। आंसर कितना आ जाएगा, 31400 आ गया फर्स्ट वैल्यू y की। व्हेन x = 400, then y = 1300 - 400 divided by 3, that is equals to 900 divided by 3, and the final answer is okay। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। when x = 700, y = 1300 - 700 divided by 3, that is 600 divided by 3, and your answer is 200। यहाँ से एक टेबल हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव द फॉलोइंग टेबल, एंड इसके बाद ये टेबल ड्रॉ करके दिखा दीजिए x एंड y। फर्स्ट वैल्यू x माने थे 100, y की वैल्यू आई थी 400। x की फर्स्ट वैल्यू हम सेकेंड वैल्यू माने थे 400, y की वैल्यू आई थी 300। x की थर्ड वैल्यू माने थे 700, इस केस में y की वैल्यू थी कितनी, 200। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं दूसरी टेबल और ड्रॉ कर देता हूँ जो हम लोग ने इससे पहले वाली इक्वेशन से कैलकुलेट की थी। वो टेबल किस तरीके से थी वो आप देख लीजिए। ये आपने x वैल्यू निकाली थी, y निकाली थी। x की वैल्यू जब 100 रखे थे तो मिली थी y की वैल्यू 600। व्हेन x = 300, then your y = 500, and when x = 900, then your y = 200। इस बेसिस पे हम लोग को एक ग्राफ प्लॉट करना है। मैं यहाँ पे ग्राफ इंसर्ट कराने की कोशिश करता हूँ, एंड इसके बाद इसमें थोड़ा सा एडिट करके एंड देन देखेंगे कैसे हम लोग इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखिएगा एक ग्राफ यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये 1 2 3 के फॉर्म में दिया हुआ है। आपके पास ब्लैंक ग्राफ होगा, आप इसे 1 2 3 फॉर्म नहीं लिखिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज़ है ना वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। 100 से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही है, 900 तक जा रही है। दोनों टेबल में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 100 है। ये यहाँ पे भी 100 है, और मैक्सिमम वैल्यू दोनों इक्वेशन में कौन सी है, 900, ये रही। तो आपको 100 से ही स्टार्ट करना है। ये है 100 का पॉइंट, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इसी तरीके से ये भी 100 हो जाएंगे, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800, 900।
इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर लेना है। ये एक्स वाई एक्सिस, जिसमें ये होगी आपकी एक्स एक्सिस और ये होगी एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अगर लिख रहे हैं तो हर जगह वही फॉर्मेट लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखा था वाई एक्सिस में, और सेम फॉर्मेट लिखेंगे आप एक्स एक्सिस में जो आपने एक्स एक्सिस में। ओके, और देन आपको पहली इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला एक पॉइंट बनाना है x 100 पे, आप 100 पे पहुंचेंगे एंड y की वैल्यू 600। इसका मतलब कहाँ पे, y आपका ये है 600, ये वैल्यू होगी आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही है x 100 एंड y 600। इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से 100, 600। ओके, ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पहली इक्वेशन का, जब x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500 एंड दिस इज योर पॉइंट when x is 300 and y is 500। दूसरा पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है, when x is 900, जब आपका x 900 है तो y की वैल्यू कितनी है 200, मीन्स ये 200 एंड ये 900, ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा 900, 200। ओके, इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। आपको क्या करना है इसके लिए सिंपल यहाँ से आपको स्केल लेके एक स्ट्रेट लाइन पास कर देनी है ध्यान से, जो इन तीनों पॉइंट को टच करती हुई जाएगी। स्केल से आप करेंगे तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से टच करते हुए जाएंगे और यहाँ पे वो लिख देंगे इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुई थी, जिससे आपने ये कैलकुलेट किया था, ये वैल्यूज कैलकुलेट की थी। पहले इक्वेशन आपकी क्या थी, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। ओके, सेकेंड इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 100, देन y इज इक्वल्स टू 400। ये है 100 एंड दिस इज योर y, ये है आपका 400। ये 100 एंड 400 आपको इसको मेंशन कर देना है, 100, 400। दूसरा, व्हेन x इज 400, जब आपका x 400 है, देन इस केस में y की वैल्यू 300 है। इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दें। When x is equals to 700, then y is equals to 200, कुछ इस तरीके से ये आप इसको मेंशन करके और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो तीनों पॉइंट से होती हुई पास होगी, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है इस क्वेश्चन की, जो हमें ऑब्टेन हुई थी कि इस तरीके से x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 300। ओके, इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आपका 2 वेरिएबल का है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।